तो दोस्तों आज ये 3 चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ जिनसे राहु दूर भागता है। राहु की परेशानी, ये है गुड़, ये है लाल कपड़ा और ये है जौ जिसे हम बारले बोलते हैं। आज ये तीनों चीज़ों से होने वाले आपके एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाला हूँ जो कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जब वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार नहीं उतर रहा होता है, परेशानी जस की तस बनी रहती है या फिर कहीं पर डेंजर कंडीशन में पहुंच जाता है, दवाइयों के बावजूद भी व्यक्ति का बुखार ना उतरे। और आजकल तो मौसम भी ऐसा चल रहा है, डेंगू है, वायरल फीवर है, बहुत सी तकलीफ़ें हैं। जब बुखार उतरने पे ना आए तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर दवाई के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है और उस ग्रह को हमें यहाँ पर शांत करना होता है जो इस समय व्यक्ति के जीवन में बुखार की कंडीशन लेकर आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये मेरे हाथ में है जौ जिसे हम बारले बोलते हैं। ये बारले देखिए, इन्हीं चीज़ों से उपाय होने वाला है और इन चीज़ों को मैं आपको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो दिखाने वाला हूँ। ये है लाल कपड़ा, रुमाल बराबर एक लाल कपड़ा ले लीजिए और गुड़ जिसे हम जैगरी बोलते हैं। और ये गुड़ किसी भी कलर का मार्केट में मिल जाता है, येलो कलर का मिलता है, रेड कलर का मिलता है। आपको गुड़ लेना है, एक भेली गुड़ की ले लीजिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, कपड़ा, गुड़ और साथ ही साथ जौ। अब ये जौ, ये देखिए इस तरह की जौ होती है अगर आप जानते हैं। और ये जौ वो होती है जो कि नवरात्रे में लगाई जाती है। नवरात्रे में जिसे हम बीजते हैं और घट स्थापना होती है 9 दिनों के लिए, हम नवरात्रों में इस तरह से जौ लगाते हैं। ये जौ ये राहु की कारक वस्तु है। आपको फ़ोटो में भी दिखा देते हैं जौ किस तरह की होती है, बाकी उस चीज़ के लिए आप चिंता मत करिए। अब आपने करना क्या है, रुमाल बराबर कपड़ा लेना है। पर देखिए ये उपाय किया किस लिए जा रहा है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये उपाय किस लिए किया जा रहा है। देखिए, जब व्यक्ति का बुखार उतरे ना, बार बार उसे चढ़ता रहे, दवाइयाँ आप दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो, तो बुखार ना उतरे, तब इस केस में करना क्या है। बुखार ना उतरे, बहुत सी कंडीशन आती हैं, चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे वो किसी भी तरह की तकलीफ़, कोई बीमारी के कारण बार बार बुखार चढ़ रहा हो, तब उस केस में एक लाल किताब का एक उपाय है जो कि उपाय जौ, गुड़ और लाल कपड़े का है। आपने इस तरह से लाल कपड़ा लेना है और उसमें लगभग आपने 1 मुट्ठी करीब जौ इस तरह से आपने डाल देनी है और इसी में आपने इस तरह से गुड़ लेना है, गुड़ को आपने रख देना है। अब ये सभी चीज़ें आपने रख ली, उसके बाद आपने ये चीज़ें ऐसे बांध लेनी हैं। इसी लाल कपड़े से आपने बांध के इस तरह से एक पोटली नुमा बन जाएगी। अब ये पोटली बन गई। पोटली आपने क्या करना है, ऐसी 4 पोटलियाँ बना लेनी हैं। ऐसे ही 4 पोटलियाँ बना लीजिए क्योंकि ये उपाय 4 दिन का चलेगा। चाहे बुखार पहले दिन ही उतर जाए पर आपको ये 4 दिन करना ही करना है। किस तरह से, अब इस तरह की आपने 4 पोटलियाँ बना ली। किसी भी दिन से आप ये उपाय कर सकते हैं क्योंकि बीमारी दिन और समय देखकर नहीं आती है। कोई भी दिन हो, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर मरीज़ के लिए इंस्टेंट उपाय करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इंस्टेंट उपाय इस तरह से होगा। ये आपने पोटली बना ली, पोटली बनाकर आप ऐसी 4 पोटलियाँ बना लीजिए और रोगी और मरीज़ जो लेटा हुआ है उसके सिरहाने, बेड साइड पर उसके सिरहाने आसपास कहीं पर भी रख दीजिए। अब ये आपने रखी, पूरा दिन रखी रहेंगी, या फिर आपने मान लीजिए दोपहर को रख दी तो पूरी रात पूरा दिन ये समय उसके पास ही रहेंगी। अब आपने करना क्या है, इसमें से रोज़ 1 पोटली आपको उठानी है क्योंकि 4 पोटलियाँ आपने बना के रख दी थी। 1 पोटली उठानी है और जाके अगले दिन धर्म स्थान में आपको रखानी है। धर्म स्थान आपका पूजा पाठ जहाँ पर होता है, मंदिर जहाँ पर आप सिर झुकाते हो उस जगह पर, नहीं तो कहीं आप देख लीजिए घर के पास हो तो वहाँ पे कर लीजिए, नहीं तो पीपल का पेड़ होगा कोई घर के पास, वहाँ पर कर लीजिए। पर ऐसा नहीं पीपल का पेड़ जहाँ पर कोई पूजा ना करता हो, पीपल का पेड़ वहाँ हो उस जगह पर आप रख सकते हो जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह से आप जगह तलाश लीजिए जहाँ पर आप ये पोटली पहुँचा सकते हैं। मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में जाइए, किसी भी मूर्ति के पास रख कर मरीज़ को सही होने की प्रार्थना कर कर आप ये पोटली 1 रख कर चले आइए। अब
अगले दिन फिर आपने यही करना। अब ये पोटली चाहे आप सुबह को जाके मंदिर में रख सकते हो, चाहे शाम को रख सकते हो, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। पर इस तरह से आप कोशिश करिएगा कि आपने रात को रखी और सुबह जाके मंदिर में आप छोड़ आए, नहा धो के मंदिर गए, शुद्ध होकर जाकर वहाँ छोड़ आए। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा। और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहाँ पर रुपया पैसा रखते हो वहाँ पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली, जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। ये पोटली अब किस तरह से काम करेगी आप समझिए। ये जो जौ है, जौ ये राहु की कारक वस्तु है। और जो गुड़ है, गुड़ मंगल का है। और जो लाल कपड़ा है ये भी मंगल का है। अब यहाँ पर जो राहु, व्यक्ति को अगर बुखार और तकलीफ हानि शुरू हो जाए कोई हेल्थ की, तब यहाँ पर राहु का ही एक असर आता है। और राहु के असर को कंट्रोल करने के लिए मंगल की शक्ति होती है। जैसे कि आपने देखा होगा हाथी मार्केट में या कहीं आपके घर के आसपास आपने बाहर लोगों को देखा होगा कि हाथी के साथ ऊपर बैठा हुआ एक महावत होता है। महावत वही हाथी को कंट्रोल करता है, हाथी को डायरेक्ट करता है कि तुझे इधर जाना है या इधर चलना है, सीधा चलना है, जो भी है। जब महावत हाथी के साथ ना हो तब हाथी की मर्जी हो जाती है। हाथी की आपने देखी ही होगी कितनी ताकत है। हाथी तहस नहस करने पर आए तो सब कुछ उजाड़ के रख देता है। अगर वही हाथी महावत के कब्जे में हो तो हाथी सीधा चलता है। इसी तरीके से यहाँ पर राहु जो कि जौ है, मंगल की शक्तियों के साथ जोड़कर उनको दोनों को शुभ किया गया। इन दोनों को मंगल की शक्ति के साथ मिला के राहु को हमने शुभ किया, यानी कि हमने धर्म स्थानीय चीज़ें पहुँचाई। इस तरीके से ये उपाय आपका काम करता है। ये उपाय आपको हर तरह के आने वाली परेशानियां, जो कि बुखार के कारण, आप देखिए जिसको बुखार आता है उसका पूरा शरीर ही एक तरह से टूट जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग दवाई देते हैं 1 घंटे के लिए, बुखार 100 के आसपास। अभी ये डेंगू में तो खासकर यही होता है, बुखार उतरता ही नहीं है। जितनी मर्जी आप 650 mg की भी डोलो देते रहो तो वो 100 के आसपास बुखार रहता है, फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर चढ़ जाता है। अब ऐसे केस में आप देखिए, ये नहीं है कि मरीज़ को आप पूरा ढक के रखिए। बुखार उतरने के लिए शरीर को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और सिर पर उसके गीले कपड़े की पट्टी या फिर जेल मिल जाते हैं मार्केट से, वो फ्रिज में रखिए। उनको जब वो ठंडे हो जाएं तो उसको आप रोगी के सिर पर रखिए, ताकि बुखार के समय उसके जो गर्मी है दिमाग को ना नुकसान पहुंचा सके। उसका पेट खुला रहना चाहिए, पैर खुले रहने चाहिए, हाथ की हथेलियाँ खुली रहनी चाहिए, ताकि इन पर हवा लगती रहे। ये थोड़ी सी अब ये चीज़ें हैं, ये डॉक्टर भी बताते हैं, इन चीज़ों का ध्यान करिए। बाकी देखिए, चिंता मत करिए। अगर ये बुखार है तो कुछ उपाय और दवाई का साथ लेकर आप मरीज़ को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। वायरल में भी यही प्रॉब्लम है, कई बार टीबी की प्रॉब्लम है, कई बार और कोई प्रॉब्लम है, कई बार अननोन कॉज ऑफ फीवर आते हैं, कई बार टाइफॉइड है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनमें बुखार नहीं उतरता है। जबकि बुखार उतर जाना चाहिए। कम से कम रोगी को नुकसान देने लायक इतनी हाई टेम्परेचर का बुखार तो ना रहे। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी को परेशानी होती है दवाई तो चलती ही चलती है, साथ में उसके लिए दुआएं मांगी जाती हैं। उसके लिए दादी नानी या उसके घर वाले परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि इसकी जो परेशानी है कम से कम हो, जल्दी से जल्दी ये स्वस्थ हो। तो स्वस्थ करने के लिए एक छोटा सा ये काम करके देखिए आपको किस तरह से बेनिफिट मिलेंगे। ये उपाय आजमाए हुए उपाय हैं, बहुत लोगों के आजमाए हुए उपाय हैं, आपको भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। फ़ायदा जैसे आपको मिले, जो भी आपकी परेशानी दूर हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।